बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद फ़वाद। नाज़रीन, लंदन से नवाज़ शरीफ के हवाले से एक बड़ी ख़बर सामने आई है जिसकी तफ़सीलात आज के इस व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। नवाज़ शरीफ के हवाले से नाज़रीन, बरतानिया की पार्लियामेंट में एक बड़ी पेशरफ्त जो है वो हुई है। नवाज़ शरीफ का वीज़ा वाली जो दरख्वास्त थी, वीज़ा तोसी की दरख्वास्त, वो आपको याद होगा वो मुस्तरद हुई थी। लेकिन अब नवाज़ शरीफ का माजी का ही एक किरदार जो है वो उनके सामने आया है और इस वीज़ा केस में ही सामने आया है, जिसका बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है नवाज़ शरीफ को, क्योंकि अब ये सारा मामला बरतानिया की पार्लियामेंट में जो है वो चला गया है। बरतानिया की पार्लियामेंट की जो एंट्री है वो हो चुकी है। तफसीलात क्या हैं इस हवाले से आज का ये जो वीलॉग होगा वो आपने गौर से सुनना है और एंड तक सुनना है, क्योंकि मैं कोशिश करूंगा कि जो सारा मामला है वो आपको समझा सकूं। तो नाज़रीन, मामला कुछ इस तरह से है कि नवाज़ शरीफ की जो वीज़ा तोसी की दरख्वास्त थी वो मुस्तरद की गई थी। उसके बाद उन्होंने ऑब्वियसली अपील जो है वो दायर कर रखी है उस मामले के ऊपर। अब अगर वो अपील भी मुस्तरद होती है तो उसके बाद नवाज़ शरीफ के पास जो ऑप्शन उस वक्त भी सोचा गया वो है बरतानिया की अदालत से रुजू करने का। और ये मुशावरत भी हुई कि अगर बरतानवी अदालत भी इसको मुस्तरद कर देती है तो उसके बाद क्या ऑप्शंस होंगे। उसके बाद नवाज़ शरीफ के पास यही ऑप्शन होगा कि या तो वो कतर में या सऊदी अरेबिया में या अमेरिका में वो बरतानिया से वहाँ पर चले जाएं। अमेरिका वाला मामला थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन सऊदिया और कतर में चूँकि नवाज़ शरीफ के ज़ाती ताल्लुकात हैं तो वहाँ पर बरतानिया से डायरेक्ट वो जा सकते हैं। तो ये मामलात अभी ज़ेरे गौर ही थे कि एक नया किरदार जो है उनके माजी का इस मामले पर उनके सामने आया है, जिसने ये सारा का सारा जो मामला है वो तब्दील कर लिया है और अब इस मामले में बरतानिया की पार्लियामेंट की एंट्री हो चुकी है। बरतानिया की पार्लियामेंट में नाज़रीन एक पिटीशन दायर की गई है और उस पिटीशन में ये कहा गया है कि मनी लॉन्ड्रिंग या कोई मफरूर, अदालती इश्तिहारी या जो अदालतों से सज़ा याफ्ता हैं उनको बरतानिया पनाह ना दे। मनी लॉन्ड्रिंग करने वालों को डिपोर्ट किया जाए, क्योंकि बरतानिया में ऐसे लॉ मौजूद हैं और बरतानिया दीगर ममालिक के साथ जो है वो इस तरह कर चुका है। लेकिन पाकिस्तान वाले मामले पर अभी ऐसी कोई चीज़ नहीं की गई, इसलिए नवाज़ शरीफ ने पाकिस्तान में मनी लॉन्ड्रिंग की और इसके अलावा ये अदालती मफरूर भी हैं, अदालतों से सज़ा याफ्ता भी हैं, मुजरिम भी हैं, इश्तिहारी भी हैं, इसलिए इन्हें वापस पाकिस्तान डिपोर्ट किया जाए। अब नाज़रीन, ये जो पिटीशन दायर की गई है, इस पिटीशन में जो बरतानिया का लॉ है, बरतानिया के लॉ के मुताबिक अगर 10,000 लोग इस पिटीशन पर साइन कर देते हैं तो उससे ये होगा कि बरतानिया की हुकूमत को इस पिटीशन का, बरतानिया की पार्लियामेंट को इस पिटीशन का लाजमन रिस्पॉन्स करना होगा। क्योंकि नाज़रीन, ऐसे तो बेशुमार पिटीशंस दायर की जा सकती है, वहाँ पर ऑनलाइन सिस्टम है और जो बरतानिया की पार्लियामेंट की वेबसाइट है वहाँ पर दायर हो सकती हैं, लेकिन उसको तभी रिस्पॉन्स किया जाता है जब उसके ऊपर मिनिमम 10,000 लोगों के दस्तखत मौजूद हों। ये जो पिटीशन है नाज़रीन, ये अब भी बरतानिया की पार्लियामेंट की जो वेबसाइट है उस पर मौजूद है और लोग वहाँ पर डायरेक्ट जाकर उस लिंक को क्लिक करते हैं और वहाँ पर ऑनलाइन ही सिग्नेचर जो हैं वो कर देते हैं, जिससे क्या होता है कि एड अप जो है वो लोग होते जाते हैं। तो अब नाज़रीन, ये ज़रूरी हो गया है कि 10,000 अगर सिग्नेचर होते हैं तो बरतानिया की पार्लियामेंट इसे रिस्पॉन्स करेगी। और एक और मामला नाज़रीन, अगर ये 10,000 से तादाद बढ़कर 1,00,000 हो जाती है तो ये लाजमन हो जाता है कि बरतानवी पार्लियामेंट इस सारे मामले के ऊपर पार्लियामेंट के अंदर बहस करेगी। और एक और इसमें अहम बात यह है कि इस सारे मामले की जो मुद्दत रखी गई है, यानी कि जो सिग्नेचर और ये 10,000 या 1,00,000 लोगों के सिग्नेचर करने की जो मुद्दत रखी गई है वो 6 माह की मुद्दत रखी गई है। ये नहीं कि हफ्ता या 2 हफ्ता या 1 महीना दिया हो कि 1 महीने के अंदर अंदर इतने लोग उस पर दस्तखत करें। ये मुद्दत 6 माह है। 6 माह के अंदर अगर 6 लाख या 10,000 लोग इस पर सिग्नेचर कर देते हैं तो ऑब्वियसली बरतानिया की पार्लियामेंट को इस पर रिस्पॉन्स या इस पर बहस जो है उनके लॉ के मुताबिक उनके ऊपर लाजमी हो जाती है और ये बरतानिया की जो पार्लियामेंट की वेबसाइट है उस पर मौजूद है। आगे बढ़ने से पहले नाज़रीन, मज़ीद में आपको एक और हम डिटेल बता दूं कि ये जो शख्स है, जैसा कि मैंने कहा कि एक माजी का किरदार सामने आया है, इस शख्स का नाम शयान अली है
और शयान अली वही लड़का है बेसिकली, जिसकी फैमिली को आबिद शेर अली ने कुछ रोज़ कबल या कुछ हफ्ते कबल अब्यूज़ किया था एक होटल में। वहाँ पर इनकी फ़ाइट जो है वो हुई थी। उसके बाद ये जो शयान अली है, ये लड़का सामने आया है और डट कर मामले पर खड़ा हो चुका है। और एक दो दिन कबल मैंने इस पर एक वीलॉग भी किया था कि शयान अली ने बरतानिया के पीएम हाउस के बाहर एहतजाज किया है और वहाँ पर यही उन्होंने अपने जो मुतालबात हैं वो सामने रखे हैं। और उसके बाद ये पेटिशन जो है ये ये पेटिशन जो है वो बरतानवी पार्लियामेंट में दायर जो है वो कर दी है। और नाज़रीन, अभी तक की अगर मैं आपको डिटेल बताऊं तो सिर्फ़ और सिर्फ इस पेटिशन को दायर किए एक ही रोज़ हुआ है और एक ही रोज़ के अंदर इस पर अब तक 2000 से ज़ायद लोग सिग्नेचर कर चुके हैं। अगर एक दिन के अंदर नाज़रीन ये मामला इतना आगे चला जाता है और 2000 से ज़ायद लोग इस पर सिग्नेचर कर रहे हैं और जूं-जूं ये मामला फैलता जाएगा तो ऑब्वियसली ये सिग्नेचर्स की तादाद इस पर बढ़ती रहेगी। और 6 माह तो बहुत ही ज़्यादा है, 1 माह या 2 माह के अंदर अंदर 1 लाख लोग जो हैं वो भी मुकम्मल हो जाएंगे और 1 लाख लोगों के सिग्नेचर इस पर मुकम्मल हो जाएंगे। 10,000 तो कुछ ही दिनों के अंदर मुकम्मल जो है वो हो जाएंगे, जिसके बाद बरतानिया की पार्लियामेंट के लिए मुश्किल हो जाएगा और ऑब्वियसली उन्हें फ़ैसला करना पड़ेगा और नवाज़ शरीफ को गिरफ़्तार करके ऑब्वियसली फिर डिपोर्ट भी किया जा सकता है और जो उनके लॉ है उसके मुताबिक वो कर भी सकते हैं। इसके अलावा नाज़रीन, ये जो सारा मामला है, इस सारे मामले के ऊपर मरियम नवाज़ जो कि पाकिस्तान में ही मौजूद है और इस वक्त कोरोना वायरस का वो शिकार हैं, वो ख़ासी ज़राए से ये चीज़ सामने आई है कि वो इस मामले पर ख़ासी परेशान है। मुशावरत भी जो है उनकी जानिब से की गई, वो इस मामले पर सोच रही हैं कि किस तरह से इस मामले से निपटा जाए और इस मामले से निकला जाए, क्योंकि मुस्तकबिल में ये जो पिटीशन है इनके गले की हड्डी साबित हो सकती है। और अगर नवाज़ शरीफ वापस ये जो मुतालबा है मान लिया जाता है गिरफ़्तार करो वाला और वापस पाकिस्तान आते हैं तो ऑब्वियसली बहुत जो है वो उनके लिए सेट बैक होगा। और इस तमाम मामले पर मरियम नवाज़ ख़ासी परेशान है, क्योंकि इतना ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था कि आबिद शेर अली वाला ये जो मामला था अब्यूज़ करने वाला, ये मामला इतना तूल पकड़ जाएगा। बहरहाल शयान अली जो है वो बिल्कुल डट कर खड़ा हुआ है। और एक और चीज़ भी शयान अली के हवाले से मैं आपको बताता चलूँ कि शयान अली से जब ये पूछा गया कि क्या वो पीटीआई के सपोर्टर हैं और उनके कहने पर ये काम कर रहे हैं, तो उन्होंने इस बात से इनकार किया कि वो किसी के सपोर्टर नहीं हैं, बल्कि वो जो हैं एक पाकिस्तानी की हैसियत से वो ये चाहते हैं कि जो भी पाकिस्तान की गरीब आवाम का ये लूटा हुआ पैसा या मनी लॉन्ड्रिंग करता है, जिस तरह बरतानिया दूसरे ममालिक के लोगों को बरतानिया से उन्होंने डिपोर्ट किया, इस तरह से नवाज़ शरीफ को भी किया जाए। बहरहाल नाज़रीन, इस हवाले से मज़ीद जो भी तफसीलात होती हैं वो भी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। आज की व्लॉग से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।